हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज कहानी सुनते हैं सेठ की बेचैनी। सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके पास बहुत धन था, घर परिवार सुखी था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उस समय घर में वह अकेला था। पूरा परिवार अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घुमाता हूँ, शायद भगवान के दर्शन से मन शांत हो जाए। कुछ ही देर में वह मंदिर तक पहुंच गया। जब सेठ मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास गया और उससे पूछा कि बाबा, आप कौन हो और रो क्यों रहे हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर डॉक्टर को पैसे नहीं दिया तो वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेगा। समझ नहीं आ रहा है पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत हो तो मेरा घर पास ही है, तुम वहाँ चलो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं सेठ जी, इतने पैसों में काम हो जाएगा। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही मंदिर से चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। घर आकर चैन की नींद सो गया। इस कहानी की सीख यह है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इस कहानी की एक और सीख ये है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद दूसरों के लिए अनमोल हो सकती है, इसीलिए कभी भी किसी की मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।